हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक का दूसरा टॉपिक हमारा जो है वो आइसोमेरिज्म है, जिसको हम शुरू करने वाले हैं। जैसा कि हम बताए थे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए हमारे पास तीन टॉपिक नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म और रिएक्शन मैकेनिज्म की आवश्यकता पड़ती है, और इस पे इसका बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हम आसानी से केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एंजॉय करते हुए, समझते हुए पढ़ पाएंगे। तो इसके सेकेंड पार्ट हमने नोमेनक्लेचर को बड़ा डिटेल में डिस्कस कर दिया था, और हमने कहा था कि अगले वीडियो से हम लोग आइसोमेरिज्म शुरू करेंगे। तो आज से हम लोग आइसोमेरिज्म शुरू कर रहे हैं। तो बात यहाँ पे सबसे पहली बात हमारे पास आती है कि ये आइसोमेरिज्म होता क्या है, आइसोमर्स हम कहते किसको हैं। सबसे पहली बात हमारे पास निकल के यही आएगा कि ये आइसोमेरिज्म होता क्या है, ये आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स होते क्या, कौन है। तो बात थोड़ा सा हम यहाँ पर क्लियर करें तुमको। ये ग्रीक वर्ड अगर हम चले तो ये ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। आइसोमेरिज्म जो है वो एक ग्रीक वर्ड, दो ग्रीक वर्ड है, आइसो और मर। आइसो का मतलब होता है सेम और मर का मतलब होता है पार्ट, मतलब सेम पार्ट। मतलब ये कहा जाए तो ये आइसोमर वर्ड जो है, आइसोमर वर्ड ये जो है ये ओरिजिनेटेड है एक ग्रीक वर्ड आइसो और मर, दो पार्ट में ये वर्ड हो गया आइसो और मर। आइसो का मतलब सेम और मर का मतलब हो गया पार्ट। इसको डिफाइन किया जा सकता है कि वैसे दो या दो से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, दो या दो से अधिक कोई भी कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हम जानते ही हैं, एटम्स के एक्चुअल नंबर का रिप्रेजेंटेशन। किसी भी कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उन एटम्स के एक्चुअल नंबर का रिप्रेजेंटेशन ही मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। तो किसी भी वैसे कंपाउंड्स, दो या दो से अधिक कंपाउंड्स जिनके अंदर उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, लेकिन किसी भी कारण से, वो कोई भी कारण हो जिसके कारण से उनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफर कर जाए, तो हम कहेंगे कि वो एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। तो एक बात आएगा, सर किसी भी कारण कहने का मतलब क्या हो सकता है। तो किसी भी कारण का मतलब दो होगा। एक, या तो उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो, दो ही बात हो सकती है। एक वो मतलब उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस हो, स्ट्रक्चर डिफर करे। स्ट्रक्चर डिफर करने का मतलब एटम जब एक दूसरे से जुड़ते हैं ऑक्टेट पूरा करने के लिए तो बॉन्ड्स बनता है, तो उनका बॉन्डिंग पैटर्न डिफरेंट हो, मतलब डिफरेंट लिंकेज हो। एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो अगर डिफर कर जाए और उसके डिफरेंट होने के कारण से अगर डिफरेंट आइसोमेरिज्म एग्जिबिट किया जाए, मतलब उसके कारण से अगर आइसोमेरिज्म एग्जिबिट किया जाए तो वो भी एक आइसोमर्स का पार्ट हो गया। और दूसरा बात ये होगा कि उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम हो, लेकिन थ्री डायमेंशनल स्पेस में उनके एटम या ग्रुप ऑफ एटम का ओरिएंटेशन, रिप्रेजेंटेशन अलग हो। तो किसी भी कारण का मतलब दो हो गया। एक क्या हुआ, तो एक हो गया उनके स्ट्रक्चर का डिफरेंट होना, और दूसरा हो गया उनका थ्री डायमेंशनल स्पेस में ओरिएंटेशन का डिफरेंट होना। तो कहता है आइसोमर्स का डेफिनेशन अब हम दे सकते हैं कि दो या दो से अधिक कोई भी कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर सेम हुआ, लेकिन किसी भी कारण से अगर वो अपने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में डिफर कर गए, तो हम कहेंगे कि वो एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, और इसी फेनोमेना को हम क्या बोलेंगे, आइसोमेरिज्म बोलेंगे। तो चलो देखो, कहने का मतलब हुआ, हम कह सकते हैं two or more compounds that having same molecular formula, मतलब उनका molecular formula जो है वो सेम हो, same molecular formula, but differs with each other due to या सिंपल लिख दो, किसी भी कारण से हो सकता है, डिफर्स विथ ईच अदर इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, डिफर्स विथ ईच अदर इन देयर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी,
कॉल्ड, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉल्ड आइसोमर्स, कॉल्ड आइसोमर्स ऑफ ईच अदर and the phenomena is called isomerism। सिंपल सा बात हो गया। मतलब जो हमने बताया उस चीज को एक बार रिपीट कर लिया जाए, समझ लिया जाए। दो या दो से अधिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, जैसे एक एग्जांपल से समझ लो, जैसे एक मॉलिक्यूलर फार्मूला ले लेते हैं C3H8O, सेम मॉलिक्यूल, सेम 3 हाइड्रो, इस कंपाउंड के अंदर 3 कार्बन, 8 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन है। अब इस फार्मूला, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब इससे हम दो कंपाउंड देखते हैं, CH3 CH2 CH2OH, थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करना, और CH3 CH2O CH3, इसको ऑब्जर्व करना। दोनों कंपाउंड 1 2 3 कार्बन, 3 2 5 2 7 1 8, 8 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। ठीक है, यहां भी देखो 3 1 2 3, 3 कार्बन, 3 2 5 3 8 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। ठीक है, मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन बॉन्डिंग पैटर्न डिफरेंट है। देखो यहां क्या है, यहां ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन से जुड़ा है, जबकि यहां ऑक्सीजन इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन से जुड़ा है। मतलब दोनों तरफ कार्बन से जुड़ा है, और यहां एक तरफ कार्बन एक तरफ हाइड्रोजन से जुड़ा है। मतलब इनका लिंकेज पैटर्न डिफरेंट है, और इसके कारण से इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफर हो जाएगी। ये हमारे कौन है, ये अल्कोहल हैं, और ये हमारे कौन है, ईथर हैं। तो एक बात हम समझ गए कि हम कहेंगे ये और ये दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन इनका कुछ ना कुछ चेंजिंग है, और चेंज होने के कारण से ये कंपाउंड ही डिफरेंट हो गए, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गई। तो हम कहेंगे कि ये एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स है। बात समझ में आ गया। और इस फिनोमेना को, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोमेरिज्म बोलेंगे। पहला बात समझ में आ गया। अब ये कौन आइसोमर्स है, इसकी बात हम लोग आगे करेंगे। हम सिंपल समझे कि ये और ये दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों अलग अलग कंपाउंड है, क्योंकि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। सो अल्कोहल एंड ईथर्स आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे। ये बात सबको समझ में आ गया, क्लियर है बात। आइसोमर्स हम कहते किसको हैं, और ये हमारे जो हैं ये हैं क्या, ये बात हमारा क्लियर हो गया। क्लियर है बात सबको। अब बात आता है कि ये आइसोमर्स हमारे कितने तरह के होते हैं। मतलब अब पॉइंट हमारे पास आएगा काइंड ऑफ आइसोमर्स। ये आइसोमर्स हमारे जो हैं वो कितने तरह के होते हैं, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो सिंपल अगर बात समझो, हमने अभी बताया दो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के डिफरेंट होने का दो कारण, एक स्ट्रक्चर में डिफरेंट होना और एक 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंजमेंट होने के कारण से डिफरेंट होना। तो अगर स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा तो उसको हम स्ट्रक्चरल, नाम से ही क्लियर हो रहा है, स्ट्रक्चरल आइसोमर, या इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर बोलते हैं। जबकि अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम हो, लेकिन डिफरेंस अगर 3 डायमेंशनल स्पेस में हो, तो उनको हम लोग बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स बोलते हैं। ये दो तरह के हो गए। कौन सा, स्ट्रक्चरल आइसोमर और हमारा क्या हो गया, स्टीरियो आइसोमर्स। क्लियर है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो तो हमारा वो स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया, मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम हो, 3 डायमेंशनल स्पेस में एटम या ग्रुप ऑफ एटम का डिफरेंट ओरिएंटेशन हो, उसके कारण से आइसोमेरिज्म में एग्जिबिट किया जाए, तो वो हमारे स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। ये बात समझ में आ गई। अब गौर करो, ये जो हमारे स्ट्रक्चर, हम 1 बाय 1 फिर से डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, हम पहले डिस्कस कर दें। ये हमारे जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे, ये भी अलग अलग तरह के, ये हमारे 6 तरह के होते हैं, 6 काइंड। ये 6 तरह के हमारे होंगे। सबसे पहला आइसोमर हमारा होगा चेन आइसोमर। दूसरा हमारे पास होगा पोजिशनल आइसोमर। तीसरा हमारे पास होगा फंक्शनल आइसोमर। चौथा हमारा जो होगा, ये हमारे होंगे कौन से, रिंग चेन आइसोमर।
ये हमारे होंगे रिंग चेन आइसोमर। इसके बाद हमारा पांचवा हमारा होगा मेटामर्स। मेटामर्स हम पहले लिख दे सबको, फिर एक्सप्लेन करेंगे। डिफरेंट काइंड ऑफ मर्स, ये आइसोमर्स हो गए मेटामर्स, और ये हमारे हो गए टॉटोमर्स। ये हमारे हो गए टॉटोमर्स। तो हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो हैं ये हमारे 6 तरह के होंगे, चेन, पोजिशनल, फंक्शनल, रिंग चेन, मेटामर्स और टॉटोमर्स। इन 6 में से सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो है ये टॉटोमर्स है, और ये इससे क्वेश्चंस हर साल 1-2 क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में उठते हैं और बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। तो हम लोग 1 बाय 1 सबको तो डिस्कस करने ही वाले हैं। जबकि स्टीरियो आइसोमर्स किसको कह रहे थे, तो जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम हो गया, स्ट्रक्चर भी सेम हो गया, 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट है और उसके कारण से डिफरेंट आइसोमेरिज्म एग्जिबिट होगा, तो ये स्टीरियो आइसोमर्स है। और स्टीरियो आइसोमर्स जो हमारे होंगे ये हमारे 2 तरह के होंगे, ये हमारे 2 तरह के होंगे। ये हमारे होंगे कन्फ्यूग्रेशनल आइसोमर, और ये हमारे होंगे कन्फॉर्मेशनल आइसोमर। 2 तरह के हो गए, कन्फ्यूग्रेशनल आइसोमर एंड कन्फॉर्मेशनल आइसोमर, 2 तरह के, कन्फ्यूग्रेशनल और कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। नाम ही बता रहे हैं कन्फ्यूग्रेशन, मतलब ज्योमेट्रिकली अगर कंपाउंड डिफर करेंगे एक दूसरे से तो वो हमारे कन्फ्यूग्रेशनल होंगे, और कन्फॉर्मेशनल मतलब फ्री रोटेशन के कारण से, मतलब जिसको बोलते हैं हम लोग फ्रोजन रोटेशन, जो हमारा रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण से आइसोमेरिज्म जो एग्जिबिट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म बोलेंगे। क्लियर है बात। हम 1 बाय 1 सबके बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। एक बार केवल ओवरव्यू हम लोग ले रहे हैं कि आइसोमर्स कितने तरह के होते हैं। जबकि ये हमारे कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स की बात कर लो तो हमारा कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स भी हमारा 2 तरह का होगा। पहला हमारा होगा कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स और कन्फ्यूग्रेशनल। हम कन्फ्यूग्रेशनल की बात कर रहे हैं। कन्फ्यूग्रेशनल आइसोमर्स भी हमारे 2 तरह के होंगे। ये हमारे होंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और हमारे कौन होंगे, ये ऑप्टिकल आइसोमर। तो ये आइसोमर्स के कैटेगराइजेशन हो गए। आइसोमर्स कितने तरह के होंगे। अब एक बहुत छोटा सा तुमको बात ऐड कर दे, थोड़ा समझ लो। ये आइसोमर्स चैप्टर करके एनसीईआरटी के बुक्स में तुमको कहीं भी नहीं मिलेगा। आइसोमर्स करके कोई भी टॉपिक एनसीईआरटी में तुमको नहीं मिलने वाला है। ये कहाँ मिलेंगे, थोड़ा सा हम इसको रिकॉल कर दे रहे हैं कि दिमाग में तुमको बैठ जाए। देखो ये सब जो आइसोमर्स तुमको दिख रहे हैं, मेटामर्स, टॉटोमर्स, ये सारे जो दिख रहे हैं, टॉटोमर्स आगे एल्डिहाइड कीटोन में तुमको थोड़ा सा मिलेगा। ये सारे यहाँ तक मेटामर्स तक ये सारे हमको मिलेंगे फर्स्ट चैप्टर, जो हमारा जो 11th का जो चैप्टर है वहाँ मिलेगा। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स ये अल्कीन्स में कुछ मिलेंगे, और ये मतलब अलग अलग जगह पे मिलते रहेंगे। ये अल्कीन्स में मिलेंगे। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो मेजरली ये जो है ये तुमको मिलने वाला है अल्काइल हेलाइड और एराइल हेलाइड, जब 12th में जब तुम चैप्टर पढ़ोगे वहां मिलेगा। जबकि अल्केन में कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स मिलेगा, अल्कीन्स में तुमको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिलेगा, और ये सारे के सारे कंपाउंड जो है वो आइसोमर्स के टॉपिक्स के फॉर्म में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के रूप में ये भी तुमको हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में तुमको मिलने वाला है। क्लियर है बात, ये बात सबको समझ में आ रहा है। तो ये चैप्टर करके कुछ भी नहीं है, लेकिन हर चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसका हर जगह यूटिलाइजेशन होगा। इस कारण से हम लोग अलग से निकाल के इसको पढ़ लेते हैं कि आसानी से हम इस टॉपिक को समझ पाएंगे। क्लियर है बात, सबको बात समझ में आ रही है। एक बार फिर से रिकॉल कर दे, आइसोमर्स हमारे 2 तरह। आइसोमर्स कौन, तो जिनका मॉलिक्यूल, हम एक लाइन में अगर आइसोमर को डिफाइन करें तो हम कहेंगे वैसा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला, एमएफ का मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, लेकिन किसी भी कारण से उसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो हो गया, प्रॉपर्टी अगर डिफरेंट हो जाए, हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं डिफरेंट हो, तो हम कहेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन किसी भी कारण से उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफर कर जाए तो हम कहेंगे वो आइसोमर्स है।
अब ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफर होने का दो कारण है। एक, या तो उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंट होना, तो स्ट्रक्चर आइसोमर्स, स्ट्रक्चर भी सेम हो, ओरिएंटेशन डिफरेंट हो, कैसे आगे डिस्कस करेंगे। थ्री डायमेंशनल स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट हो, उसके कारण से हुआ तो स्टीरियो। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हमारे 6 तरह के हो गए और हमारे स्टीरियो आइसोमर्स 2 तरह के हो गए, कन्फिगरेशनल और कन्फॉर्मेशनल। कन्फिगरेशनल भी हमारे 2 हो गए, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ये हमारा काइंड ऑफ आइसोमर्स हो गया और इन्हीं के बारे में 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करते हुए नजर आएंगे, इनको हम लोग पढ़ते हुए नजर आएंगे। 1 बाय 1 अब हम शुरू करेंगे। क्लियर है बात सबको? तो चलो अब बात हमारे पास आता है कौन सा, पहला आइसोमर्स हमारा कौन है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो देखो स्ट्रक्चरल आइसोमर या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स कहता है वैसे आइसोमर्स, कहता है दोज काइंड ऑफ आइसोमर्स that differs with each other due to different bonding pattern that is different linkage between atoms कॉल्ड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलते हैं। एक लाइन सिंपल लैंग्वेज में हमने कहा कि वैसे आइसोमर्स जिनमें एटम्स के बीच में जो लिंकेज हो रहा है, बॉन्डिंग हो रहा है, वो बॉन्डिंग डिफरेंट हो गया और उसके डिफरेंट होने के कारण से अगर वो आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेंगे तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे कि वो हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। बात समझ में आ रही? क्या बोलेंगे उनको? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलेंगे। अब ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हमारे अलग अलग थे। तो पहला हमारा था काइंड ऑफ, हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के काइंड की तरफ हम मूव कर रहे हैं कि ये कितने तरह के होते हैं। क्लियर है? हम लोग एग्जाम्पल के लिए बताए थे, जैसे मान लो यही ले लो C2H6O ले लो, ये ले लो। इसी को एग्जाम्पल में अगर तुम समझो, हम इसको एग्जाम्पल से समझा दें, आगे हम समझेंगे, बस एक बात आई है तो हम समझा दें। CH3CH2OH और CH3OCH3 ये दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ जो बॉन्ड है ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन में बना रहा है और यहाँ पे जो ये हमारे हैं ऑक्सीजन कार्बन और कार्बन में बॉन्ड बना रहे हैं, तो बॉन्डिंग पैटर्न डिफरेंट है, तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। अब स्ट्रक्चरल में कौन होंगे, इसकी बात हम लोग इन 6 में डिस्कस करेंगे। बात समझ आ रहा है? सो इट इज अ काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बिकॉज both compound differs in different bonding pattern, so that's why they are called, they are structural isomers of each other. They are structural isomers of ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होने वाले हैं। ये बात सबको समझ में आ गया? क्लियर है? तो चलो हम काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात कर रहे हैं, जिसमें पहला हमारा था पोजिशनल आइसोमर। पहला था हमारा चेन आइसोमर्स। पहला आइसोमर हमारा जो था वो है हमारा चेन आइसोमर। गौर करो, चेन आइसोमर। अब नाम में तुमको रिलेट किया जा रहा है चेन। चेन का मतलब तुम समझ गए होगे, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड बनने से जो लंबा चेन बन रहा था। तो कहता है कि अगर वैसा आइसोमेरिज्म जिसमें कंपाउंड एक दूसरे से डिफरेंट कार्बन चेन में डिफर कर जाए, मतलब कार्बन चेन का डिफरेंस हो, तो उस कारण से आइसोमेरिज्म एग्जिबिट हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे चेन आइसोमर्स। मतलब हम कहेंगे कि दोज काइंड ऑफ isomerism in which isomers differ with each other due to different carbon chain, कार्बन का जो चेन है, कार्बन चेन में डिफरेंट हो। मेन चेन जो कार्बन का है वो कार्बन चेन अगर डिफर कर जाए, दोज काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म इन विच आइसोमर्स डिफर्स विथ ईच अदर ड्यू टू डिफरेंट कार्बन चेन, उनमें कार्बन चेन के डिफरेंस होने के कारण से अगर वो शो करेंगे तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉल्ड, इसको हम चेन आइसोमर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे?
चेन आइसोमर्स। क्लियर है बात? मतलब कार्बन का जो चेन है, जैसे मेन चेन में 5 कार्बन है, मेन चेन में 4 कार्बन है, मेन चेन में 3 कार्बन है, तो अगर कार्बन सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, आइसोमर्स है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम ही होना चाहिए, लेकिन जो कार्बन का चेन है उसमें फ्लक्चुएशन हो जाए और वो चेन डिफरेंट होने लगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? चेन आइसोमर्स बोलेंगे। ये बात सबको समझ में आ रहा है? कहने का मतलब क्या हुआ वो हम समझा रहे हैं। एक बात और समझोगे, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम इसमें ऐड कर रहे हैं वो समझना क्या है। चेन आइसोमेरिज्म में किसी भी कंपाउंड का जब हम चेन आइसोमर्स की बात करेंगे तो चेन आइसोमेरिज्म जब हम लिख रहे होंगे तो उसमें उन कंपाउंड्स के पास जो फंक्शनल ग्रुप होगा, कौन सा? एक बार फिर से गौर से सुनना। जितने भी कंपाउंड्स हम चेन आइसोमेरिज्म की बात करेंगे तो चेन आइसोमेरिज्म में सारे कंपाउंड के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होंगे, डबल बॉन्ड होंगे, ट्रिपल बॉन्ड होंगे और सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, किसको छोड़ के? अल्काइल ग्रुप को छोड़ के। क्यों बात करेंगे? ग्रुप, अल्काइल ग्रुप कौन था बेटा? तो हम लोग शुरू में ही पढ़ा चुके हैं, डिराइव्ड ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन, डिराइव्ड ग्रुप ऑफ अल्केन, डिराइव्ड ग्रुप ऑफ अल्कीन, डिराइव्ड ग्रुप ऑफ अल्काइल। दे आर द डिराइव्ड ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन, दे आर सेड टू बी अल्काइल ग्रुप्स। क्लियर है बात? तो जितने भी अल्काइल ग्रुप्स हमारे हैं वो, क्योंकि अल्काइल ग्रुप कार्बन के बने होते हैं तो वो कार्बन का चेन हो गया, और अगर कार्बन का चेन हो गया तो कार्बन चेन के पार्ट है, तो उनको छोड़ के इनका उनका पोजीशन, अल्काइल ग्रुप का पोजीशन चेंज होगा, तो दे आर कंसीडर्ड एज। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको दिमाग में बैठाना है क्योंकि यहां कंफ्यूजन होता है। फिर से हम एक बार रिपीट कर रहे हैं, अल्काइल ग्रुप का जो पोजीशन है, क्योंकि वो चेन का पार्ट है, क्योंकि कार्बन, अगर हम एक मान लो ये ग्रुप है बेटा, ऐसे सोचो यहां अल्काइल ग्रुप लगा है तो अल्काइल ग्रुप भी कार्बन, ये भी एक चेन ही है, तो इसका फ्लक्चुएशन, इसको हम इधर उधर कर रहे हैं तो वो चेन में फ्लक्चुएशन माना जाएगा। तो इनको छोड़ के, लेकिन अगर एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है OH ग्रुप, तो अगर ये पहले पोजीशन पे OH लगा है तो जितने भी इसके आइसोमर्स होंगे सब में OH का पोजीशन ऑलवेज 1 पोजीशन होना चाहिए, उसमें चेंजिंग नहीं होना चाहिए। हम बहुत ही एग्जाम्पल से इसको समझने वाले हैं, पहले हम सिंपल बात बताए, इस बात को समझ जाना है। चेन आइसोमर्स क्या हो गए? वैसे नाम ही क्लियर कर रहा है, वैसे आइसोमेरिज्म जिसमें जो चेन है, कार्बन चेन जो है वो कार्बन चेन फ्लक्चुएट करे और उसके कारण से डिफरेंट आइसोमेरिज्म एग्जिबिट किया जाए, तो वैसे आइसोमेरिज्म को हम लोग क्या कहेंगे? चेन आइसोमेरिज्म कहेंगे। और चेन आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट, किसको छोड़ के? अल्काइल ग्रुप को केवल छोड़ के, इनका रिलेटिव पोजीशन कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। बर्दाश्त हो रहा है बात की नहीं सबको? बस यही बर्दाश्त करते चलेगा। अगर सिंपल फॉर्म में अगर दिमाग में बैठा लिया, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं तो हमेशा कंफ्यूजन इसमें बना रहता है। क्लियर है बात सबको? हाँ, तो चेन आइसोमर्स की बात हम कर रहे थे। चेन आइसोमर्स में हमारा क्या था कि उसमें चेन जो हमारे हैं, चेन चेंज करेंगे, कार्बन चेन चेंज करेंगे, लेकिन फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हुआ तो उसका पोजीशन फिक्स रखना है। इस बात को हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझें तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। इसको सबसे आसानी से समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे चेन आइसोमेरिज्म इन केस ऑफ अल्केन। पहले हम सबसे कॉमन एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। चेन आइसोमेरिज्म इन अल्केन, हम लोग सबसे सिंपल एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। चेन आइसोमेरिज्म किसमें? अल्केन के केस में कैसे आइसोमेरिज्म होगा, थोड़ा सा हम लोग ये डिस्कस करते हैं। चेन आइसोमेरिज्म, अब चेन थोड़ा सा तुम समझो इसको। जैसे एक कार्बन का अल्केन जो हमारा होगा, अल्केन का मतलब तो हम जानते ही हैं CnH2n+2, यही है। एक कार्बन का अल्केन हमारा कौन है? तो एक कार्बन का अल्केन कौन है? CH4। एक कार्बन। दो कार्बन का अल्केन कौन है? C2H6। दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। एक 3 कार्बन का अल्केन C3H8। तो ये हो गया कार्बन। समझ में आ रही बात? अब यहां पे तुम अगर गौर करो और समझो तो क्या है ये, अब जैसे 2 कार्बन, तो 2 कार्बन में कोई ब्रांचिंग हो सकता है?
कोई पॉसिबिलिटी है? कैसे ब्रांच करोगे? नहीं, यहाँ ब्रांचिंग नहीं हो सकता, यहाँ कार्बन चेन में चेंजिंग नहीं हो सकता, यहाँ कार्बन में चेन में चेंजिंग हो सकता है, यहाँ भी नहीं हो सकता। कहेगा कि सर आपको कुछ बुझाता है, देखिए एगो हम बना देते हैं, ये देखिए एगो बना दिए ना चेन में चेंजिंग। नहीं, लड़ाई नहीं करेगा, ये टैलेंट को बचा कर कहे वो क्या करेगा, एगो ऐसे बना देगा, कहेगा ये देखिए बना दिया, आपको कुछ बुझाता है, कहता बना ही ले जाएगा कुछ नहीं, लड़ाई नहीं करना है। ये हम बहुत पहले तुम लोग को तेजा बना दिए हैं, बताए थे कि काउंटिंग हम कहाँ, जो चेन होना चाहिए एक कार्बन से शुरू, टर्मिनल कार्बन कोई भी एक टर्मिनल से शुरू करना है, दूसरे टर्मिनल पे खत्म करना है। तो 1 2 3 स्ट्रेट, 1 2 3, ये टर्मिनल नहीं है, इसके इधर भी जुड़ा है, इधर भी टर्मिनल, ये और ये है, यहाँ पे खत्म हो गया। सो दिस इज टर्मिनल, दिस इज टर्मिनल। तो 1 2 3 एक टर्मिनल से दूसरे पे लगातार गए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये सारे के सारे कंपाउंड क्या हैं, सेम है, मतलब यहाँ भी कोई आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं होने वाला है। बात सबको समझ में आ गया बेटा? इसका मतलब ये है कि अल्केन में शुरुआत होने वाला है कहाँ से, तो ये शुरू होगा हमारे पास कहाँ से, तो ये C4H10, ये हो गया ब्यूटेन, ब्यूटेन से हमारा आइसोमेरिज्म शो करने का चांस जो होगा, जो मतलब चेन आइसोमेरिज्म शो करने का चांस कहाँ से शुरू होगा बेटा, ब्यूटेन से शुरू होने वाला है। ये सबको बात समझ में आ रहा है? तो चलो हम सोचते हैं, गौर करो और समझो। कार्बन स्वाभाविक है, एन का मतलब जितने भी कार्बन है सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो 1 2 3 और 1 4, ये बॉन्ड हो गया। समझ में आ रही बात सबको? तो ये स्ट्रेट चेन हो गया, CH3 CH2, हम हाइड्रोजन नहीं लिख रहे हैं, इतना तुम लोग को समझते हैं, तुम लोग तेज है। हम बता चुके हैं कि जहां कुछ नहीं होगा वहां हाइड्रोजन होगा। 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन, ये हो गया हमारा ब्यूटेन। समझ में आ रही बात? अब थोड़ा सा ब्यूटेन को समझो और देखो अब इसमें है क्या। तो ये ब्यूटेन, ये जो कंपाउंड हमारे हैं, इसमें अगर हम लेके चलते हैं, इसको समझते हैं, तो एक तो स्ट्रेट चेन कार्बन देखो, तो एक टर्मिनल से शुरू किए, 1 2 3 4। अच्छा, अब इसमें क्या करेगा, सब दिमाग लगाता है, ऐसे बना देगा, टैलेंट दिखाना शुरू करेगा, कहेगा आपको कुछ बुझाता है सर, है देखिए वो और बना दिए। एक और कहेगा आपको नहीं बुझाता है, देखिए ना हम इतना बना देंगे कि आप बौड़ा जाइएगा देखते देखते। लाभ बनैले है 20-25 को बना देगा सब, तो लड़ाई नहीं करेगा। क्या बताए, एक कोना से शुरू करना है, एक टर्मिनल से शुरू करना है और दूसरे टर्मिनल पे बेटा खत्म करना है। ये टर्मिनल नहीं है, दिस इज नॉट टर्मिनल, बिकॉज टर्मिनल का मतलब अंत। यह कार्बन के इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, तो ये टर्मिनल नहीं हो सकता। यह कार्बन टर्मिनल हो सकता है, नहीं, इधर भी कार्बन जुड़ा है, इधर भी कार्बन, टर्मिनल नहीं है ये। हाँ ये टर्मिनल, यहां खत्म हो गया। तो यहां से 1 2 3 4 1, ये जो इतना बता रही है छोटा छोटा चीज है, यही प्रॉब्लम करता है तुम लोग को। कुछ से कुछ बना के आ जाएगा सर, देखिए 20-25 को बना दिए, आप दुइयों में खुश हैं, नहीं। तो ऐसा टैलेंट नहीं दिखाना है जिससे अपने टेंशन में आ जाओ, नहीं। तो सोचो यहां क्या करने का है, सो देखो, तो यहां पे हमारा है एक टर्मिनल से शुरू होना है बेटा और दूसरे पे खत्म करना है। 1 2 3 4, दिस इज टर्मिनल। 1 2 3 4, एक हो गया, एक ही चेन, मतलब ये और ये दोनों सेम है। चलो यहां देखो, यहां से काउंट करोगे, नहीं, ये टर्मिनल नहीं है, टर्मिनल ये है, ये टर्मिनल है, नहीं, टर्मिनल ये है। तो 1, ये हो गया क्या, 1 2 3 4, ये भी ये और ये दोनों सेम है। यहां से शुरू नहीं हो सकते, शुरू कहां से होंगे, टर्मिनल से। 1 2 3 4, ये लगातार हो गया। मतलब टेढ़ा मेढ़ा भी रहे तो अलवलाना नहीं है, मतलब वो बात बराबर है। ये सारे के सारे कंपाउंड एक ही हैं। सबको बात समझ में आ गया? दिस ऑल कंपाउंड्स आर सिमिलर। तो एक तो ये हो गया स्ट्रक्चर, इसमें किसी को दिक्कत है? समझ में आ रही बात? एक स्ट्रक्चर, ये सब सेम है, ये नहीं कि इसको डिफरेंट बनाने लगेगा। सब क्लियर हो गया बात? अब सुन, दूसरा चांस बेटा क्या आएगा वो देख। अब देख, इसमें एक ऑप्शन, ये 1 2 3 कार्बन और हमने एक कार्बन यहां लगा दिया। और अगर ये अल्केन है तो अल्केन का मतलब सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। अब देख, एक बॉन्ड हो चुका है तो 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 बॉन्ड हो चुका है तो 1 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन। देख तो गौर कर, तो इसका दूसरा एग्जाम्पल जो हमारा ये दिख रहा है, इसमें इसी का स्ट्रक्चर देखो, 1 2 3 4 कार्बन,
3 3 6 3 9 1 10 10 हाइड्रोजन। ये कंपाउंड और ये कंपाउंड दोनों क्या है, सेम है। समझ में आ रही बात? कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर दोनों देखो तो डिफरेंट है कि नहीं। यहाँ चारों कार्बन स्ट्रेट है। अब इसमें थोड़ा सा गौर करो और देखो, इसमें क्या है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये 4 कार्बन का चेन है बेटा। और ये चेन हमारा कितना हो गया, 3 कार्बन का हो गया। तो यहाँ कार्बन का जो चेन है वो डिफर कर गया कि नहीं, यहाँ पे चेन डिफर कर गया। मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, लेकिन इन दोनों के जो चेन डिफर कर गए, और चेन डिफर करने के कारण से अगर ये आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेंगे तो हम कहेंगे 1 and 2 आर चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ये दोनों जो है चेन आइसोमर ऑफ ईच अदर, आइसोमर ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हैं। नेमिंग पढ़ाए थे, कॉमन नेमिंग में इसको बोले थे ये नॉर्मल ब्यूटेन है, एन ब्यूटेन, और एक CH पे 2 CH3 लगा रहता था तो इसको बोलते थे आइसो। ये हमारा आइसो ब्यूटेन है। अगर इस कंपाउंड का नाम दे तो ये एक CH पे 2 CH3 आइसो ब्यूटेन, और ये जो हमारा है ये हमारा कौन सा है, तो ये हमारा है नॉर्मल ब्यूटेन। तो नाम तो हम लोग देखे हुए हैं, ऐसे ही बस बात आई है तो हमने बता दिया। तो एक बात याद क्या रखना है, जब हम बात अल्केन में करेंगे तो अल्केन में चेन आइसोमेरिज्म की जब बात होगी बेटा, तो उसमें चेन आइसोमेरिज्म कहां से शुरू होगा, चौथे कार्बन से हमारा चेन आइसोमेरिज्म शुरू होगा। 1 2 और 3, ये मतलब मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन, ये आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, चेन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। चेन आइसोमेरिज्म का जो शो करने की जो टेंडेंसी होगी वो ब्यूटेन के द्वारा, ब्यूटेन और उसके बाद से शुरू होगी। ब्यूटेन पूछा जाए कि ब्यूटेन के पास कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे, तो हम कहेंगे ब्यूटेन के पास 2 स्ट्रक्चरल 2 चेन आइसोमर्स होंगे। ब्यूटेन दो चेन आइसोमेरिज्म कंटेन करेगा, 2 चेन आइसोमर्स होंगे इसके पास। सबको बात क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात, यहाँ तक क्लियर है। अब बात आता है इसमें हम 4 कार्बन का देखें, थोड़ा सा 5 कार्बन का देखते हैं। चलो कुछ और एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। 5 कार्बन C5H12, दिस इज योर पेंटेन। पेंटेन, अब पेंटेन को थोड़ा सा गौर कर और समझिए। 1 2 3 4 5 पहला क्राइटेरिया तो N का मतलब हमने पहले 5 कार्बन को एक साथ लिख दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें पॉसिबिलिटीज लेंगे। तो सब N का मतलब सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये हो गया। तो कार्बन एक टर्मिनल, दीज आर नॉट टर्मिनल्स, these are not terminals, they are non-terminal carbons, and these are terminal carbons. So we are starting with one terminal and ending with another terminal carbon. You have to always remember this point कि non-terminal से counting नहीं होता, काउंटिंग ऑलवेज टर्मिनल कार्बन से होता है, इसको बर्दाश्त कर लेना है। जैसे मान लो इसी को कोई ऐसे तुमको लिख के कह देगा कि एक और बना दिए, तो अब तुम समझ सकते हो, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। क्यों? बिकॉज दीज आर नॉट टर्मिनल, दीज आर नॉट टर्मिनल कार्बन्स। ये टर्मिनल नहीं है, टर्मिनल ये और ये है, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर 1 2 3 4 and 5. So that's why these both structures are completely identical to each other. ये सारे के सारे दोनों के दोनों क्या हैं, वो सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है बेटा। बात समझ में आ गया? ये नहीं सिंपल यही बात हम यहाँ पे कर दिया, ऐसे लिख दिया जाए, एक स्ट्रक्चर हमको मान लो ऐसे कर दिया गया और ऐसे कर दिया गया, इसी स्ट्रक्चर को ऐसे कर दिया जाए और कर दिया जाए, बताओ ये अलग, ये सारे अलग नहीं, बिकॉज दे आर नॉन टर्मिनल। पहचानने का सिंपल तरीका एक बार और बता दे रहे हैं हम, इसको दिमाग में रखना है, आगे दिक्कत नहीं होगा तुमको कभी भी। दीज आर नॉन टर्मिनल कार्बन, सो एक्सक्लूड इट, इसको एक्सक्लूड कर दिए। दे आर टर्मिनल, सो स्टार्टिंग विथ वन टर्मिनल एंड एंडिंग विथ अनदर। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, these all structures are identical to each other, so we are not discussing, इसको फर्दर हम डिस्कस करने वाले नहीं है, इसको हमने हटा दिया। तो इसका एक स्ट्रक्चर विथ 5 कार्बन स्ट्रेट, सबको बात समझ में आ गया। सो दिस स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर हो गया CH3 CH2 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 एंड CH3, क्लियर है बात? अब आ जा, अब बेटा आता है दूसरा पॉसिबिलिटी, ये 5 का हुआ, अब 4 का पॉसिबिलिटी देखते हैं। इसमें एक हमने ब्रांचिंग कर दिया, समझ में आ रही बात? तो देखो क्या होगा इसमें, सारे में N का मतलब सारे कार्बन, ऑल कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अब देखिए CH3 CH2 CH CH3, क्यों? क्योंकि यहाँ 3 कार्बन, 3 बॉन्ड ऑलरेडी है, तो एक हाइड्रोजन, यहाँ एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन हमने लगा दिया। अब
यू हैव टू कंसीडर बोथ स्ट्रक्चर। अगर दोनों को कंसीडर करते हो तो तुम्हारे पास क्या आएगा कि दोनों डिफरेंट दिखेंगे। गौर करके देख लो, ये देखो वन, ये अब टर्मिनल देखो, ये और ये नॉन टर्मिनल, ये खत्म हो गया, ये टर्मिनल, ये टर्मिनल, ये टर्मिनल, केवल टर्मिनल समझ। तो 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4, ये 4 कार्बन का ही चेन आ रहा है, 4 का या 3 का चेन आया। यहाँ 1 2 3 4 5 चेन डिफर है कि नहीं? डेफिनेटली चेन डिफर कर रहा है, और चेन डिफर करेंगे तो हम कहेंगे कि ये एक दूसरे के क्या हैं, ये चेन आइसोमर्स है। बात समझ में आ रही? अच्छा, एक ऑप्शन और कहेगा कि सर ये ऐसे लिख देगा, और इसी में कहेगा मान लीजिए सर ये यहाँ लगाए थे, इसको उठा के हम यहाँ लगा देते हैं, एगो ये भी हो जाएगा। दिमाग लगा सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकता है ना। इनमें से कहेगा सर 1 2 3 4 ही काउंट कर दिए, अब फिर इनमें से 1 2 3 4, ये CH3 CH CH CH3 CH3 ऐसे, तो यहाँ 2 पे था, यहाँ पे 3 पे हो गया, तो अलग हो गया कि नहीं? नहीं। क्यों नहीं? गौर कर समझ। अब तुम यहाँ पे थोड़ा समझ ले और गौर कर, तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों सेम है। क्यों? काउंटिंग किधर से करता है? किधर से करता है? जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को लिस्ट काउंट मिलता है। तो 1 2 दूसरे पे आया, तो इधर से नहीं कि एन से कर रहा है तो फीलिंग आ रहा है सर यहीं से जा रहे हैं तो जा रहे हैं, नहीं, बोर्ड आएगा नहीं। 1 1 2 इधर से 1 2 3 तीसरे पे जा रहा था, इधर से दूसरे पे, तो इधर से किए। अब इधर से जाएगा 1 2 3 तीसरे पे आ रहा है, इधर से दूसरे पे, तो काउंटिंग इधर से, जिधर से नजदीक पड़ता था तो काउंटिंग इधर से करेंगे 1 2। मतलब ये और ये दोनों कंपाउंड सेम है। मतलब कंपाउंड को अगर हम 360 डिग्री इसको कंप्लीट रोटेट कर दिए, हम लोग अगर रोटेट कर दिए इसको, तो रोटेट कर जहां है वहीं से घुमा के फिर वहीं पे उलट दिए, तो उलटने के कारण से कंपाउंड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये और ये दोनों कंपाउंड हमारे क्या है? सेम है। ये बात समझ में आ गया? सबको बात क्लियर है? लेकिन अगर मान लो इसको उठा के यहां कर देते और डिफरेंट हो जाता, तो डेफिनेटली वो हमारा क्या होता? चेन आइसोमर्स होता। क्यों? क्योंकि अल्काइल ग्रुप का पोजीशन चेंज करना वो पोजिशनल आइसोमर्स नहीं होगा। अल्काइल ग्रुप का पोजीशन चेंज करना मतलब चेन में चेंजिंग होना है। हमने इसी कारण शुरू में नोट में लिखा दिया है कि एक्सक्लूडिंग अल्काइल ग्रुप। समझ में आ रही बात? चल एक चांस और मार लेते हैं इसमें। चांस मारने में तो तू लोग तेज है। ये है, देख मार के देख। अब देख 5 कार्बन का हो गया, 4 कार्बन का हो गया बेटा। अब देखते हैं 3 कार्बन का, CH3 मतलब पहले लिख ले 1 2 3 3 कार्बन और 3, 4 के बाद अब 3 और 4 और 1 5। और सब में हमने क्या करा? हमने लगा दिया सिंगल बॉन्ड, क्योंकि अल्केन है तो सिंगल बॉन्ड लगा दिए। अब चलो CH3 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 CH3, ये 1 2 3 4 4 सबका फॉर्मूला यही है, सेम है। गौर करके देख लेना। तो अब देखो यहाँ पे काउंटिंग, ये 4 टर्मिनल्स हैं, ये नॉन टर्मिनल है, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 कार्बन। यहाँ 5 कार्बन का चेन, यहाँ पे 4 कार्बन का चेन, यहाँ 3 कार्बन का चेन। मतलब ये तीनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? डिफर कर रहे हैं। और अगर डिफर किसके कारण से डिफर कर रहे हैं? किसके कारण से डिफर कर रहे हैं? तो कार्बन चेन के फ्लक्चुएशन से डिफर कर रहे हैं। तो हम यहाँ क्या कहने वाले हैं? कहेंगे 1 2 and 3 आर चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे के क्या है? चेन आइसोमर्स हैं। ये हमेशा एक दूसरे के चेन आइसोमर्स होने वाले हैं। बात समझ के में आ गया सबको? मतलब ये ब्यूटेन, हम कह सकते हैं कि पेंटेन के पास कितना चेन आइसोमर्स होगा? तो पेंटेन के 3 चेन आइसोमर्स होंगे। कौन कौन? तो ये और ये था। इसको याद होगा, हम लोग बोलते थे नियोपेंटेन, ये है आइसोपेंटेन, ये हमारा है नॉर्मल पेंटेन। हम लोग कॉमन नेमिंग में पढ़ा है। दिस इज स्ट्रेट चेन नॉर्मल पेंटेन, 1 CH पे 2 CH3 आइसोपेंटेन। ये हमारा 1 C पे 4 डिग्री पे चारों तरफ लगा हुआ है, तो ये हमारा कौन सा हो गया? नियोपेंटेन। नाम हम लोग पढ़े हुए हैं, बस से बात आया है तो हम तुमको जिक्र कर दे रहे हैं कि दिमाग में बैठा के रखना है। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन 3 कार्बन तक कोई आइसोमर्स नहीं। हम अल्केन के अंदर चेन आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं, तो 3 कार्बन तक कोई चेन आइसोमर्स नहीं होंगे। 4 के पास 2 चेन आइसोमर्स होगा। 5 के पास हमारे पास कितना होगा? 3 चेन आइसोमर्स होंगे। एक और एग्जाम्पल और हम डिस्कस कर दे, किसका? हेक्सेन का, तो ज्यादा क्लियर होगा। तो देखो
ये हम बात कर रहे हैं अगला C6H14 का। ये हमारा है हेक्सेन। अगर तुम हेक्सेन की बात करोगे तो देखो पॉसिबिलिटीज बेटा देखेगा। पहले तो 6 कार्बन स्ट्रेट हमने लिख दिया, ये 6 कार्बन 1 और 6 के बीच में N है तो सिंगल बॉन्ड। यहाँ हाइड्रोजन हमने दे दिया, जो बचे हुए हैं उनको हमने हाइड्रोजन दे दिया, ये बन गया। क्लियर है। अब हमने बोला है कि अगर ये कैसे भी चेंज को रिप्रेजेंट किया जाए, ये दीज आर नॉन टर्मिनल्स, यहां से यहां गए, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक गए, 6 आया, किसी भी तरह से अरेंज किया रहा है, वो दोनों सेम है। दूसरा, अब यहां पे 6 के बाद हम 5 सोच सकते हैं, एक एक घटते जाना है, 5 5 1 6, तो 6 में हो गया 1 2 3 4 और सब में हमने बॉन्डिंग कर दिया। CH3 CH2 CH2 CH CH3। क्लियर है बात। ये हो गया CH3, एक ऑप्शन ये है। अच्छा, अब एक चीज गौर करके समझना, इस सेम में अगर इस अल्काइल ग्रुप को उठा के हम यहां डाल दें, समझना इसको, पिछले वाले और इसमें क्या अंतर है। काउंटिंग 1 2 3 4, इधर से 1 2, दूसरे पे काउंटिंग आया तो 2 3 4 5, ये एक अलग कंपाउंड आया। क्लियर है। अगर हम इसी चीज को उठा के हम यहां डाल दें 1, ये देखो 1 2 3 4 5 और हमने यहां डाल दिया, ठीक है। समझना गौर से, यहां कंफ्यूजन होता है, दिमाग में क्या आएगा हम समझा रहे हैं, समझना। और ये ज्यादातर यहां गलती बच्चे यही करते हैं जिसको हमको समझ लेने की आवश्यकता है। देखो अब दिमाग में ये आएगा कि ये दोनों स्ट्रक्चर सर चेन तो 1 2 3 4 5 5 यहां भी है, 1 2 3 4 5 5 यहां भी है, दोनों तो सेम है। और यहां पे हुआ क्या, तो यहां पे जो था ये अल्काइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप दूसरे पोजीशन पे था और 1 2 3 4 5 यहां मिथाइल ग्रुप तीसरे पोजीशन पे चला गया। समझ में आ रही बात। तो ये तो पोजिशनल आइसोमर हो गया सेकंड वाला। ये चेन आइसोमर्स कैसे हुआ, तो हमने यहां पे इसी कारण हमने एक्सक्लूसिवली ये वर्ड जोड़ा कि एक्सेप्ट अल्काइल ग्रुप। किसको छोड़ के बेटा, अल्काइल ग्रुप को छोड़ के। अल्काइल ग्रुप को क्यों छोड़ के, तुम समझ लो। अब 1 2 3 4 5 ये भी तो कार्बन चेन है, ये भी चेन हो सकता है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 कार्बन का। इसमें थोड़ा सा गौर करना, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 चेन होगा कि नहीं। ये 5 कार्बन का चेन, इधर से जाए 3 कार्बन का चेन, इधर से गए 5 5 5 और 3 कार्बन का चेन। इसमें देखेंगे तो 5 4 और 4 कार्बन का चेन। ये और ये दोनों में चेन का डिफरेंस है, और चेन का डिफरेंस है अल्काइल ग्रुप के पोजीशन को चेंज करने से। तो उसको हम पोजिशनल नहीं कह के उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, उसको हम बोलने वाले हैं कि वो हमारे क्या है, तो वो हमारे हैं कौन सा, चेन आइसोमर्स हैं। ये बात सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है बात। अब आ जा तो 5 कार्बन। अब फिर कहेगा कि सर इमोशनल हो जाता है सब, क्या बड़ा बढ़िया चीज बताया सर। तो ये अब क्या करेगा, यहां से यहां कर दिए तो अब इमोशन कंट्रोल नहीं होता है। कहता है सर अच्छा, तो सर इसको फिर यहां उठा के रख देते हैं। इतना इमोशनल हो जाएगा कि हमको सोचने का भी मौका नहीं देता है। सब एकदम तड़ाका बोलेगा कि हाँ सर आप सही कर, देखिए एगो और हम बना दिए, तो नहीं बौड़ाएगा। काहे, तुमको समझ में आ गया होगा जो समझदार होगा। क्या 1 2 1 2 3 4, इधर से 1 2 तो काउंटिंग किधर से, जिधर से नजदीक कर दिया। इसमें देख 1 2 3 4 1 2 3 4, इधर से 1 2 तो नजदीक इधर से ना पड़ा बेटा, तो 1 2 मतलब ये और ये स्ट्रक्चर दोनों का दोनों क्या है, सेम है। इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। सबको बात समझ में आ रहा है। ये छोटा छोटा चीज दिमाग में बैठा लोगे, स्ट्रक्चर में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर है। अब आ जा, इसके बाद इसके स्ट्रक्चर्स में अगर हम जाएं तो अब देख क्या होगा। ये 4 कार्बन, ये 5 कार्बन। अब आ जा चौथा, ये देख। अब इसमें देखेंगे 1 2 3 4 कार्बन से जाए, 4 कार्बन तो एक 5 और एक 6, एक ये हो सकता है। उसमें अगर हम गौर करें और समझें तो 1 2 3 4, एक 5 और एक 6 ये हो सकता है।
क्लियर है? ये पॉसिबिलिटीज हमारे पास हो गई। अब इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटीज बेटा तुम बना के देख लो, अब कोई पॉसिबिलिटीज आने वाली नहीं है। CH CH3 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 इसको उठा के यहाँ करो, सेम रह जाएगा, चेन सेम रह जाएगा। काउंट करके देख लेना, टर्मिनल टू टर्मिनल सेम आने वाला है, कहीं भी रख के देख ले। ये अब मान लो ज्यादा करोगे तो इसको उठा के यहाँ कर दोगे तो ये बन जाएगा, ये दोनों को उठा के यहाँ कर दोगे तो यही वाला कंपाउंड उलट गया, बात बराबर रह जाएगा। CH3 CH2 CH3 CH3 और CH3 ये रह गया। बात समझ में आ रहा है? सो अब गौर करो तो ब्यूटेन के पास कितना हो गया, 1 2 3 4 एंड 5, मतलब क्या हो गया 1 2 3 4 एंड 5। ये सारे का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो हम कहेंगे R। ये हमारे कौन से हैं, चेन का डिफरेंस हुआ है, तो हम कहेंगे ये एक दूसरे के क्या है, चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हैं, मतलब ये पांचों के पांचों चेन आइसोमर्स हैं एक दूसरे के। मतलब सिंपल हो गया कि मीथेन इथेन प्रोपेन कोई चेन आइसोमर नहीं, ब्यूटेन के पास 2 आइसोमर चेन आइसोमर, पेंटेन के पास 3 चेन आइसोमर्स और हेक्सेन के पास 5 चेन आइसोमर्स। अब थोड़ा सा दिमाग इसमें बैठ रहा होगा, दिमाग में ये बात सब आ रहा होगा। क्लियर है बात? सबको बात क्लियर है? तो देख, अब हम इसको ऐसा करते हैं ना कि अब कितना बनाते फिरेगा, इसको हम जनरलाइज कर देते हैं, तू याद रख लेगा। देख, यहाँ पे हम ले लेते हैं अल्केन और इधर इसका ले लेते हैं चेन आइसोमर्स या टोटल, क्योंकि अल्केन है तो उसमें चेन ही का फ्लक्चुएशन है, तो चेन ही के कारण से आइसोमेरिज्म आएगा और किसी कारण से तो आएगा नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में केवल और केवल चेन ही आने वाला है इसमें, अल्केन के केस में, क्योंकि अल्केन में तो केवल कार्बन का चेन ही बचेगा, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या यू कहो क्या, तुमसे चेन आइसोमर्स से पूछ दिया जाए तो बात बराबर है। तो देखो इसमें अल्केन, एक कार्बन का कौन हो गया, मीथेन, N = 1 मीथेन, इसका कोई आइसोमर नहीं। 2 का कितना हो गया, C2H6, कितने, कोई आइसोमर नहीं। 3 कार्बन का कौन हो गया, C3H8, कोई आइसोमर नहीं। N = 4 C4H10 अभी बताया, 2 आइसोमर चेन आइसोमर्स या कहो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स 5 है। C5H12 कितना है, 3 आइसोमर्स है। N = 6, कौन सा हो गया, C6H14, ये हमारा कौन सा हो गया, 5 आइसोमर्स हैं। N = 7 C7H16, ये हमारे इसके जो हमारे होंगे 8 आइसोमर्स होंगे। ये हमारे जो हो गए 8 कर, ये 9 आइसोमर्स होंगे, ये 8 हो गए, तो इसका C8H18, ये हमारा जो हो गया इसका 18 आइसोमर्स होगा। ये 9 अगर है C9H20, इसमें हमारे पास 35 आइसोमर्स होंगे। और अगर 10 है तो ये हो गया C10H कितना हो गया 22, इसके 75 आइसोमर्स होंगे एंड सो ऑन। तो तुमको अब बर्दाश्त हो गया होगा कि जैसे ही यहाँ से आगे बढ़ेगा तो बढ़ाने लगेगा, कितना स्ट्रक्चर खींचेगा, तो खींचने से बढ़िया है कि इसको बर्दाश्त कर लेगा कि कैगो के पास कैगो आइसोमर्स होता है। ये याद हो जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। इससे हम लोग डायरेक्ट याद रखेंगे 10 तक, ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा तो 10 तक जा सकते हैं, तो हम इसको यहाँ तक याद रख सकते हैं। सबको बात समझ में आ गया? क्लियर है बात यहाँ तक? तो ये था हमारे पास चेन आइसोमेरिज्म किसके केस में, अल्केन के केस में। तो हम आशा करते हैं कि अल्केन के केस में चेन आइसोमेरिज्म को समझने में हमको ज़्यादा परेशानी अब नहीं होना चाहिए। अब कुछ और जैसे फंक्शनल ग्रुप के साथ जो हमने रिलेटिव पोजीशन की बात करी है, थोड़ा सा वो क्लियर कर दे तो तुमको ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखो जैसे कुछ एग्जाम्पल के लिए और ले लेते हैं। जैसे अल्कीन के लिए हम C4 4 कार्बन से ही शुरू करते हैं। C4H10 कौन सा है, ये ब्यूटेन था, और C4H8 कर दें CnH2n, मतलब ये हमारा कौन हो गया, ब्यूटीन हो गया। कौन है, ब्यूटीन। तो थोड़ा सा ब्यूटीन को देखेंगे तो 1 2 3 4। अब गौर करने वाली चीज क्या है वो समझो। अगर हमने ब्यूटीन हर जगह सिंगल बॉन्ड है, कहीं एक जगह डबल बॉन्ड होगा, हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दिया, ठीक है। अब हमने जब यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दिया तो अंडरस्टूड हो गया, ये अंडरस्टूड हो गया कि ये जो पोजीशन है ना, ये जो पोजीशन है, अब 1 2 3 4 4 कार्बन का चेन
और इसमें पहले पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए। हाँ, चेन अगर फ्लक्चुएट किया और उसके कारण से वो अगर आइसोमेरिज्म में एग्जिबिट होंगे तो हम कहेंगे कि वो हमारे कौन है, वो हमारे चेन आइसोमर्स हैं। तो गौर करो और समझो ये। अब देखो, अब यहीं पे अगर हम 3, वो 4 था, 4 को हम ऐसे रिप्रेजेंट करें। अब देखो, अभी डबल बॉन्ड पहले पोजीशन पे तो उसको वहीं छोड़ेंगे और हम ये लगा दिए तो CH3, 1 2 3 4 बॉन्ड यहाँ हो गया, CH2 और हो गया ये CH3। ये और ये एक दूसरे के क्या है, ये और ये एक दूसरे के क्या हैं, ये और ये एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हैं। क्यों? क्योंकि गौर करो यहाँ रिलेटिव पोजीशन इनका क्या है, 1 पे है डबल बॉन्ड, 1 2 3। रिलेटिव पोजीशन डबल बॉन्ड का फिक्स है। चेंज क्या हुआ, तो यहाँ 4 कार्बन का चेन था और यहाँ पे 3 कार्बन का चेन है, चेन चेंज कर गया। सो हम कहेंगे ये और ये 1 और 2 ये दोनों क्या हैं, आर चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के चेन आइसोमर ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हैं। बात समझ में आ रही है, क्लियर है बात। यही चीज अगर तुम कुछ और एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो हमने ले लिया C5, यही अगर हम ले लें C5H6 ले लेते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 10 में से 2 घटा दिए, CnH2n मतलब ये हो गया क्या, 8 हो गया, ठीक है। C5H8 मतलब ये कौन हो गया, अल्काइन मतलब पेंटाइन हो गया, पेंटाइन। अब पेंटाइन को देखो तो 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन। अब देखो 1 2 3 किसी एक जगह ट्रिपल बॉन्ड, नहीं अगर हम ट्रिपल बॉन्ड यहां देंगे तो दूसरे पोजीशन पे सोचेंगे तो वो उससे स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें पोजीशन केवल डबल बॉन्ड का चेंज नहीं हो और ट्रिपल बॉन्ड का चेंज नहीं हो और डिफरेंट स्ट्रक्चर बन जाए तो हम कहेंगे कि वो चेन आइसोमर्स है। लेकिन अगर पोजीशन चेंज हो गया तो सेकेंड वाला कैटेगरी हो जाएगा दूसरा आइसोमर्स, कौन सा, पोजीशन आइसोमर्स। यही थोड़ा सा डिफरेंस दिमाग में रखना है। तो चलो 1 2 3 4 5 पहले पोजीशन पे डबल ट्रिपल बॉन्ड और 5 कार्बन का चेन। अब इसी को हम यहाँ लिखते हैं 1 2 3 4 ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड 1 और यहाँ पे हमने लगा दिया ये। समझ में आ रही बात। अब इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। अच्छा ये डबल बॉन्ड ये यहाँ लगा सकते नहीं, यहाँ लगा देंगे तो ये 1, तो 1 2 3 4 ये हो गया 1, ये और ये, इन दोनों को अगर हम देखेंगे एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, ए इसको हम ले लेते हैं, बी दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखो इन दोनों में तो क्या हुआ, ट्रिपल बॉन्ड पहले पोजीशन पे, यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड पहले पोजीशन पे। अंतर क्या है, 1 2 5 कार्बन का चेन और ये कार्बन हमारा 4 कार्बन का चेन है। तो यहाँ पे चेन डिफर कर गया, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन फिक्स है। तो हम कहेंगे ये और ये, यहाँ पे भी 1 और 2 जो है 1 और 2 आर चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हैं, चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के चेन आइसोमर्स होंगे। सबको बात समझ में आ रहा है, क्लियर है बात की नहीं। तो ये बात ख्याल रखने का है कि चेन आइसोमेरिज्म जो है वो हमारा जो है वो है क्या, तो वो हमारा जो है उसमें फंक्शनल ग्रुप अगर आ गया तो उसका पोजीशन हमको फिक्स रखना है, उसके पोजीशन में कोई भी चेंजिंग हमको नहीं आना चाहिए। ये बात सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है बात। चलो एक एग्जाम्पल और दे देते हैं तुमको कि और क्लियर हो जाए। ये फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड तुमको एग्जाम्पल दे रहे हैं कि तुमको आसानी से क्लियर हो जाए। यहां तक समझ में आ रहा है सबको। चलो तीसरा एग्जाम्पल एक और हम दे दें यहाँ पे, चलो यहीं पे दे देते हैं। चलो तीसरा अगर हम ले लेते हैं C5H10O, इसको ले लेते हैं C5H10O। अगर हम इसको देखेंगे ये इस कंपाउंड को, तो देखो अगर हम ये अगर ले रहे हैं और इसको हम कंसीडर करके चलते हैं अल्कोहल, एक ही हम लेके चलते हैं, अल्कोहल ही लेके चलते हैं। देखो अगर ये अल्कोहल लेके चले तो Cl 1 2 3 4 5 एक O और H ये अल्कोहल है। अगर ईथर लेके चलेंगे तो ईथर के लिए फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा। ये सब आगे हम लोग सीखते जाएंगे। हम समझ के चल रहे हैं कि ये अल्कोहल है। CH2 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 1 2 3 4 और CH2 5 और OH, 5 कार्बन का चेन, यहाँ OH लगा हुआ है, ठीक है। चलो और समझो, एक ये कंपाउंड हो गया। अब फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन गौर करके देखो तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन, OH ग्रुप का पोजीशन क्या है 1, तो ये अब 1 पे ही होगा। अब देखो 1 2 3 4 एक ब्रांचिंग हमने यहाँ कर दिया और यहाँ लगा दिया OH, ठीक है, OH लगा दिया। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे एक दूसरे के क्या है, ये और ये जो हमारे होंगे ये एक दूसरे के क्या होंगे, तो ये चेन आइसोमर्स होंगे। क्यों चेन आइसोमर्स होंगे, क्योंकि इसमें 1 2 3 4
4 कार्बन का चेन हो गया। अच्छा, यही अगर देखेंगे, ये अगर हो गया 4, इस पे लगा दिए OH, ये हो गया C और यहाँ लगा दिए OH। यहाँ पे भी फंक्शनल ग्रुप हमारा पहले पोजीशन पे है, 1 2 3 पहले पोजीशन पे है। और हमारा जो है ये जो चेन है 3 कार्बन का हो गया, तो हम कहेंगे ये सारे के सारे 1 2 3 ये सारे के सारे क्या है, फंक्शनल चेन आइसोमर्स हैं किसके, अल्कोहल के। 1 2 and 3 आर चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे के क्या है, चेन आइसोमर्स हैं। ये बात सबको समझ में आ गया, क्लियर है, बात सबको क्लियर हो गया। चलो, तो ये हमारे पास था चेन आइसोमर्स। हमने आज देखा आइसोमर्स के बारे में कि आइसोमर्स हमारे होते क्या हैं, कितने तरह के होते हैं, और उसमें हमने देखा है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में हमारा कौन सा रहा, चेन आइसोमर्स। तो यहां तक हम लोग चेन आइसोमर्स के एग्जांपल्स देख के क्या होते हैं, कैसे उनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम आशा करते हैं कि अब चेन आइसोमर्स में तुमको दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्लियर है। अगले क्लास में हम लोग आएंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे किसको, तो बचे हुए जितने पोजिशनल आइसोमर्स हैं, हमारे पास फंक्शनल आइसोमर्स हैं, रिंग चेन आइसोमर्स हैं, मेटामर्स हैं, टॉटोमर्स हैं, और जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाते कैसे हैं, उनको बनाने के लिए अब तो एक तो समझ में आ गया, जब सब आ जाएगा तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी आ सकती है, उसके लिए एक नया टर्म, एक स्पेशल टर्म हम यूज करते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, DOU की बात करते हैं, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। ये टर्म क्या होता है, तो इनके बारे में हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।